Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we are going to read the chapter number 9 from book Honeysuckle Class 6 NCERT CBSE Board and the name of the chapter is Desert Animal यानी कि मरुस्थल में रहने वाले जानवर. Before you read, can you name some dangerous areas in the India and the world? What do you think live in such areas? तुम कुछ ऐसे एरियाज के नाम बताओ इंडिया में जो इस तरह के डेजर्ट एरिया हैं और तुम्हें क्या लगता है वहाँ कौन रहता है. So let's begin the chapter. Deserts are the driest place on the earth and sometimes go for months or even years without rain. मरुस्थल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस होते हैं ज़मीन इस धरती पर सबसे ज़्यादा और वहाँ पर कई बार तो कई महीनों तक और इवन ईयर्स और बल्कि सालों तक बारिश नहीं होती है. बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन जो डेजर्ट एनिमल हैं वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. और फॉर लॉन्ग पीरियड इन द स्कॉचिंग सन, एकदम ये काटने वाली गर्मी या कहना चाहिए चुभने वाली गर्मी में बहुत लंबे समय तक पानी के बिना नहीं रह सकते. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज टू कॉपिंग अप विद द हार्श कंडीशंस. इसलिए वो इस तरह के रास्ते ढूंढते हैं कि किस तरीके से इतनी गर्मी में जीवित रहा जाए, किस तरीके से पानी उनको मिल सके. फॉर एग्जाम्पल, जर्विस स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. जर्विल्स जो होते हैं वो एक चूहे जैसे जानवर होते हैं, चूहे होते हैं, लिखा है ना माउस लाइक डिसर्ट रोडेंट विद लॉन्ग हिंड लेग्स. उनकी जो पैर होते हैं कुछ छिपे हुए से और कुछ बड़े बड़े से चूहे होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो हॉटेस्ट पार्ट जो होता है दिन का वो अंडरग्राउंड बरोज यानी कि ज़मीन खोद काफ़ी अंदर तक जो ज़मीन खुदी हुई होती है उसके अंदर वो अपना दिन काटते हैं. एंड स्टन इंसेक्ट called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them on the air until the drop trickle down into the mouth. एक डार्कलिंग नाम का एक इंसेक्ट होता है, डार्कलिंग बीटल, जो कि एक्सपर्ट होता है किस तरीके से कि कोई ड्रॉप अगर उसके पैर पे गिर जाती है तो वो इस तरीके मॉइस्चर में मतलब रहता है, मॉइस्चर में ड्रॉप कैच करता है पानी की और उसके बाद इस तरीके से अपने पैरों को हवा में किए रहता है कि वो पानी की एक ड्रॉप धीरे धीरे करके उसके मुंह में गिर जाए. नॉट ऑल डेजर्ट्स are endless seas of rolling sand dunes. Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes. सभी जो डेजर्ट्स होते हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं, मतलब कि वो इस तरीके के नहीं होते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी धूल हो और सी हो, इस तरह के नहीं होते हैं. वो कुछ रॉकी यानी कि पहाड़ी एरिया के होते हैं, पैवली यानी यहाँ पत्थर पड़े होते हैं, एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस या थोड़ी थोड़ी सी झाड़ियाँ टाइप होती हैं. वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. जबकि कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर स्प्रिंग सीजन में ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आते हैं. ठीक है. देर आर 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. हमारे यहाँ पे तो 2300 जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो स्नेक्स के पाए जाते हैं पूरी दुनिया में. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. रेंज जो है इनकी लंबाई की वो ये है कि 15 सेंटीमीटर से लेके पूरा 11 मीटर तक के हो सकते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. ज़्यादातर सांप जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं. बट देर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा जहरीले होते हैं दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट, जो कि सिर्फ एक बार काटने से एक इंसान की जान को ले सकते हैं. मोस्ट स्नेक ले एग्स. ज़्यादातर स्नेक जो होते हैं वो अंडे देते हैं. बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को भी जन्म देते हैं. इन द ड्राई यानी कि सूखे रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. एक सांप रहता है अमेरिका में जो कि एविल लुकिंग, जो देखने में बहुत भयानक सा है, उसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है, मतलब कि जो काफ़ी बदनाम है. इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी एज हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. मतलब कि 30 मीटर दूर से भी इसको सुना जा सकता है. एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड. और ये इतनी तेज़ी से हमला कर सकता है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है जैसे कि लाइट की स्पीड होती हो. ठीक है, तो फिर होगा ही भाई भयानक. बट द रेटल स्नेक और रेटलर, इसका नाम रेटल स्नेक है, इसे रेटलर भी कहते हैं, एज इट समटाइम्स कॉल्ड, प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन. लेकिन ये लोगों को क्या अवॉइड करने का प्रयास करता है. इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब. ये अपनी टेल को ऊपर की तरफ होल्ड करता है एंड रेटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज़ डिस्टर्ब. और उसके बाद
एंड तक रिटल करता है जब इसे डिस्टर्ब किया जाता है इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इस उम्मीद में कि जो इंट्रूडर है यानी कि जो घुस रहा है बीच में ज़बरदस्ती वो चला जाएगा. हाउएवर इट्स वार्निंग आर इग्नोर, अगर लेकिन इसकी वार्निंग को इग्नोर किया जाता है एंड इज फील थ्रेटेंड, और अगर ये सोचता है कि इसके लिए खतरा है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो ये तैयार हो जाता है काटने के लिए. ठीक है. बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस ऑफ इट्स ओन टेल मेक्स, इसकी जो पूंछ है उससे जो आवाज़ आती है वो इसे खुद को नहीं सुनाई देती. लाइक मोस्ट स्नेक्स, ज़्यादातर सांपों की तरह, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. आपको पता होगा कि जो स्नेक्स होते हैं इनके कान नहीं होते हैं, ये वाइब्रेशन से चीज़ों को फील करते हैं. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई आदमी पास से जा रहा है और वो सांप जो है वो उसके मूवमेंट को फील कर लेता है. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग, लेकिन वही आदमी अगर उसके पास बैठ के या खड़े होकर चिल्ला रहा है तो उसे कुछ नहीं सुनाई देगा. रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन, रेटल स्नेक्स जो हैं वो बहुत कॉमन है एंड वाइड स्प्रेड एनिमल लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना. तो इसके बारे में बताया गया कि कनाडा से अर्जेंटीना तक ये रहते हैं और ये बहुत ही कॉमन रेटल स्नेक हैं. दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे, ये जो है फीड करते हैं एक वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रेट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर्स. ये सब नाम हैं उनके जिनको ये खा सकते हैं. ठीक है. प्रे करते हैं इनके ऊपर ये. स्मॉल एनिमल्स, जो कि स्मॉल एनिमल्स हैं. रेटल स्नेक्स कैन किल देयर प्रे विद वेनम, रेटल स्नेक जो है वो क्या करता है, पहले अपने वेनम यानी जहर से उसे मार देता है. लाइक ऑल स्नेक्स, सभी सांपों की तरह, दे स्वेलो, वो निगल जाता है द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, पूरे के पूरे जानवर को. फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम, कुछ जो है कुछ सांप जो होते हैं वो एक बार खाते हैं वीक में. एंड सम सच एज लार्जर पाइथन, लेकिन जो लार्ज वाला पाइथन होता है कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, एक साल भी बिना खाए रह सकता है. ठीक है. एक बार में वो इतना खा लेता है कि उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक फुल फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाई, वो डेंजरस प्रेडेटर्स के लिए बैठे रहते हैं, मतलब वो उनको जो है वो खुद भी शिकार बन सकते हैं, लेकिन वो टुगेदर साथ में ही हंट करना, मारना पसंद करते हैं. ठीक है. पोकिंग देयर नोजेज इनटू होल, अपनी नाक को जो है वहाँ भी जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं, मरोज होते हैं, उसमें घुसाना. ओवर ट्यूनिंग रॉक्स विद देयर पॉज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज. बैंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच. ये क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती अपने पंजों से गड्ढा खोदते रहेंगे और जो बरोज होती हैं और जो होल्स होते हैं उसके अंदर अपनी गर्दन डालेंगे, इनके जो क्लोज होते हैं उसे खोदते रहेंगे. तो ये बहुत ही अम्यूजिंग, मतलब आनंददायक देखने में होते हैं. अ कॉमन साइट a common sight in many parts of Africa. They travel in groups of about 20 to forays for beetles, millipedes and other small creature. ये क्या करते हैं अफ्रीका में, जो मतलब देखा गया है, कॉमन साइट जो देखा गया है कि ट्रेवल करते हैं ग्रुप्स में, और उसके बाद बीटल्स और मिलीपीड्स वगैरह इन सब स्मॉल क्रिएचर्स को जो है इन सब क्रिएचर्स के लिए, मतलब इन्हें खाने के लिए. दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये साथ में हंट करना यानी मारना पसंद करते हैं. ठीक है. दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट टू साइड बिहाइंड रॉक्स, आपस में टच में रहते हैं जब भी किसी रॉक वगैरह के पीछे होते हैं और बुशेस और झाड़ियों में होते हैं. वाइट ट्विटरिंग और कॉलिंग, मतलब कुछ कुछ आवाज़ निकालते रहते हैं या एक दूसरे को बुलाते रहते हैं. ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स. कोई भी अगर डेंजर फील होता है इनको, जैसे कि हॉक्स जो होते हैं और या ईगल है या लार्ज स्नेक जो बहुत बड़ा सांप है, तो दे वॉर्न वन अनदर विद द स्पेशल अलार्म कॉल, तो वो एक दूसरे को एक अलार्म कॉल के द्वारा जो है वॉर्न करते हैं. विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, अगर उन्हें कुछ भी सस्पिशियस पता लगता है. ठीक है. एकता में रहते हैं ये, सीखिए इनसे. मंगूस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ. नेवले जो हैं वो इस बात के लिए फेमस होते हैं कि खुद को बिना चोट पहुंचाए ये किसी भी सांप को मार सकते हैं. देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, इनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक. डोज का मतलब क्या है, मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी, इतनी जल्दी से मूव करते हैं कि सांप के स्ट्राइक को, यानी सांप के जो है हमला करने को ये आसानी से अवॉइड कर देते हैं, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत जल्दी मूव करते हैं क्विकली. They continually make a nuisance too of themselves until after a while when the snake get tired they quickly dive in for the kill. करते क्या है, कुछ नहीं, मूवमेंट करते रहते हैं इधर से उधर, बहुत जल्दी जल्दी डार्टिंग मूवमेंट इनका होता है, और ऐसा करते करते जो सांप होता है वो थक जाता है और उसके बाद वो
मर जाता है या मार देते हैं ये नेवले उसको, ठीक है। ऑल द फीमेल मंगूज, जो जितनी भी फीमेल मंगूज होती हैं, हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, इनके बच्चे होते हैं उसी समय पर। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप के द्वारा इन्हें जो है रेज किया जाता है इन अ डैन मेड इन साइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग। इनकी भी मतलब एक गुफा टाइप होती है, एक जगह होती है जिसमें कि ये अपने बच्चों को पालते हैं। वन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, जब ज़्यादातर एडल्ट्स बाहर होते हैं खाना ढूंढने के लिए, 1 or 2 मेल स्टे टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर रिटर्न्स फॉर द नाइट। तो एक या दो मेल जो होते हैं, मेल मंगूज जो होते हैं, वो वहीं पर रहते हैं ताकि वो केयर कर सकें बच्चों की, और जब तक वो दूसरे मंगूज लौटना है। एंड द एनिमल्स विच लिव इन द डिजर्ट इज कैमल, अगला जो एनिमल है वो क्या है, कैमल है। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल, सबसे पहले इनको जो है डोमेस्टिकेट किया गया था, घरेलू जानवर बनाया गया था मैनी थाउजेंड ईयर्स अगो, कई हज़ारों साल पहले। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप 30 एनिमल्स, ये जो हैं ये स्मॉल ग्रुप में रहते हैं कम से कम 30 एनिमल्स के, 30 कैमल्स के। कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर, आपने देखा ही होगा कि किस तरह की स्किन होती है कैमल की, तो ये किसी शेगी वार्म कोट की तरीके से होता है। एंड टाइडर कॉट्स इन द समर टू कीप कूल, मतलब कि इतनी गर्मी में भी इनके शरीर को ठंडा रखती है वो स्किन। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर, इतना सारा पानी एक साथ ये पी सकता है जो आपका कैमल होता है। दैट अबाउट 500 फुल ग्लास, मतलब कितना दिया है 30 गैलन, ये कितना होता है 500 ग्लास पानी पी सकता है ये इन जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर। नॉर्मली हावर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मॉइस्चर होता है वो लेता है किससे, डेजर्ट प्लांट से। एंड सर्वाइव फॉर 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, 10 महीने तक बिना पानी पिए आराम से रह सकता है ये, ठीक है। देर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 डिफरेंट काइंड्स के कैमल होते हैं। वन एंड नॉन फॉर द ड्रोमेडेरी हैज़ ओनली सिंगल हम्प, जिनका केवल एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है ऊपर। अदर इज कॉल्ड द बैक्ट्रियन कैमल, दूसरे का नाम ये होता है। एंड हैज़ 2 हम्प्स, इसके 2 हम्प होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, हम जो होता है वो एनिमल्स को मरुस्थल में रहने के लिए हेल्प करता है। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, एक स्टोरेज कंटेनर की तरीके से एक्ट करके। बट दे डोंट स्टोर वाटर, वहाँ वो पानी स्टोर नहीं करते हैं, एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, जो गलत है। दे आर फुल ऑफ फैट, वो फैट से भरे हुए होते हैं, ना कि पानी से भरे हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नरिश, एक सेकेंड, यस, तो रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट, वो फैट से भरे होते हैं। दिस फैट नरिश द कैमल व्हेन फूड इज स्कार्स, जब खाने की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, तब वो फैट हेल्प करता है नरिशमेंट के लिए। एंड दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, जब उनके पास खाने के लिए बहुत दिनों तक कुछ नहीं होता है, देयर हम्प श्रिंक्स एज फैट इज यूज्ड अप, उनका जो हम्प होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसका फैट यूज हो जाता है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि कैमल डेजर्ट लाइफ में अडेप्ट कर लेता है, रह सकता है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थोर्न कैन पर्स थ्रू, इतना ज़्यादा इनका मुंह जो है बहुत ज़्यादा टफ होता है कि एक जो कांटा है बहुत शार्प जो है वो भी इनके चेहरे को पियर्स नहीं कर सकता, मतलब घुस नहीं सकता उसके अंदर, इतना ज़्यादा टफ होता है। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर इट एंड प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।